स्वागत। आज हम एक ऐसे शहर की गहराई में उतर रहे हैं जो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है, वाराणसी। हाँ, जिसे बनारस या काशी भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस प्राचीन शहर के इतिहास और इसकी संस्कृति से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। और हमारा मकसद क्या है, ये समझना कि आखिर इस शहर को भारत की आध्यात्मिक राजधानी क्यों कहा जाता है। इसका इतना गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक असर क्यों है। तो चलिए जरा इसे और करीब से जानते हैं, है ना? हाँ, और शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब पौराणिक कथाओं को देखें तो कहते हैं कि खुद भगवान शिव ने इस शहर की नींव रखी थी। अच्छा। हाँ, और ऋग्वेद में भी, जो करीब 1500 ईसा पूर्व का है, उसमें भी काशी का जिक्र मिलता है, एक अहम धार्मिक जगह के तौर पर। बाप ए, 1500 ईसा पूर्व! तो मतलब ये शहर वाकई बहुत ही पुराना है। बहुत पुराना। और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 7वीं सदी ईसा पूर्व तक आते आते ये ज्ञान और संस्कृति का, आप कह सकते हैं, एक गढ़ बन चुका था। सही कहा। खासकर वैदिक पढ़ाई, दर्शन और संस्कृत साहित्य के लिए तो ये एक बड़ा केंद्र था। और देखिए, इसकी खासियत सिर्फ हिंदू धर्म तक ही नहीं रुकी। मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय यहाँ बौद्ध धर्म का भी काफी असर रहा। हाँ, सारनाथ तो पास में ही है। बिल्कुल। वहीं तो बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। और इतना ही नहीं, जैन धर्म के लिए भी ये एक पवित्र स्थल माना जाता है। तो ये मतलब कई धाराओं का एक संगम जैसा रहा है। सही। फिर गुप्त काल आया, 4वीं से 6वीं शताब्दी। तब भी ये शहर वैसे ही सांस्कृतिक और शिक्षा के केंद्र के तौर पर चमकता रहा। जी हाँ, बिल्कुल। कला, मूर्तिकला, संगीत, साहित्य, सब कुछ खूब फला फूला उस दौर में। पर हाँ, उसके बाद जो मध्ययुगीन दौर आया वो थोड़ा उथल पुथल वाला था। हाँ, वो चुनौतीपूर्ण रहा होगा, है ना? आक्रमण वगैरह हुए। हाँ, वो दौर काफी मुश्किल था। जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन शासकों के हमले हुए, शहर को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन फिर मुगल काल में? हाँ, मुगल काल में, खासकर अकबर के समय में, मंदिरों और जो ज्ञान के केंद्र थे उन्हें फिर से संवारने की, पुनर्जीवित करने की कोशिशें हुई। अच्छा। लेकिन इतिहास, जैसा हम जानते हैं, सीधा नहीं होता। औरंगजेब के समय की भी बात आती है, काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने की। तो ये एक जटिल पहलू है शहर के इतिहास का। ये बात तो है। इतने सारे बदलाव, हमले, फिर निर्माण। लेकिन एक चीज जो बार बार दिखती है वो है शहर का जो आध्यात्मिक चरित्र है, वो जैसे मिटता नहीं है। सही कहा। शायद यही इसकी असली ताकत रही है। वो बार बार उभर कर सामने आया। फिर 1775 में ब्रिटिश नियंत्रण आ गया। हाँ। और उस दौर में भी दिलचस्प बात है कि संस्कृत स्कूलों और मंदिरों को संरक्षण मिला। एक हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसका महत्व बना रहा, घटा नहीं। तब तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया। जाहिर है। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। हाँ, BHU 1916 में। हाँ, 1916 में बना और वो एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बन गया। तो वो जो पुरानी ज्ञान की परंपरा थी वो जैसे एक नए रूप में आगे बढ़ी। बिल्कुल। और हाल के सालों में, मेरा मतलब है 2014 के बाद से, जब नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद चुने गए, हाँ, तब इस शहर पर दुनिया भर का ध्यान और भी ज्यादा गया। ये दिखाता है कि शहर का जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वजन है वो आज भी कितना मायने रखता है। सही बात है। और संस्कृति की बात करें तो वो तो शायद सबसे पहले जहन में आती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, बिल्कुल। गंगा के किनारे वो अनगिनत घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, 80 घाट, और शाम की गंगा आरती, वो तो एक अलग ही अनुभव है। हाँ, वो भव्य आरती, ये सब तो जैसे वाराणसी की पहचान ही बन गए हैं। एकदम। और बनारसी साड़ियों की कारीगरी को कैसे भूल सकते हैं। अरे हाँ, बनारसी साड़ियाँ। और शास्त्रीय संगीत की जो विरासत है यहाँ की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे महान कलाकार इसी शहर से थे। हाँ, शहनाई वादक। जी। और संस्कृत और दर्शन की पढ़ाई का केंद्र तो ये हमेशा से रहा है। इसे यूं ही नहीं प्रकाश का शहर या शिव की नगरी कहते। सही। ये नाम ही इसकी आध्यात्मिक आभा को दर्शाते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो जैसे समय की कई परतों को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ अलग अलग धर्मों का संगम दिखता है और एक सांस्कृतिक प्रवाह है जो हजारों सालों से लगातार बह रहा है। हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, सबके लिए पवित्र और ज्ञान का एक निरंतर बहता स्रोत। हाँ। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात शायद ये है कि कैसे ये शहर इतने उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी, मतलब हमले हुए, पतन हुआ, फिर पुनरुत्थान हुआ, इन सब के बावजूद अपनी खास पहचान बनाए रखने में कामयाब रहा है। सही कहा।
ये वाकई अलग अलग दौर और प्रभावों का एक जीता जागता म्यूजियम जैसा लगता है। बिल्कुल। तो ये थी वाराणसी की एक झलक, हाँ। जो हमें हमारे स्रोतों से मिलती है। हाँ। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जरूर, कि एक शहर जो इतना प्राचीन है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी आध्यात्मिकता में है, वो आज के आधुनिक भारत के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में लगातार इतनी अहम भूमिका कैसे निभाता रहता है। ये सोचने वाली बात है। इसके पीछे क्या गहरे मायने छिपे हो सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है।